उत्तराखंड में कुंभ मेले को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। नए सीएम के कुंभ मेले में दिए बयान पर हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेले में कोरोना को लेकर जोखिम लेना ठीक नहीं है। जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, ऐसे में मेले में सभी व्यवस्थाएं सावधानी पूर्वक की जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 7 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि वैक्सीन लगवाएं और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेला एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया का है, इसलिए कोई जोखिम लेने से पहले उस पर गंभीरता से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। गौरतलब है कि नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुंभ मेले में सभी श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दी है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कोई भी जोखिम ये ठीक नहीं। आज देश में फिर 25,000 केस रजिस्टर हुए कल, जो बड़ी चिंताजनक है। और पहले 3 राज्यों में चिंताजनक स्थिति थी, आज 7 राज्यों में चिंताजनक स्थिति हो गई है। इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम इसको रोकें। ये ठीक है कि आज टीकाकरण हो रहा है, लेकिन टीका का भी जो असर होगा ये 42 दिन के बाद होगा, और इतना टीका भी देश में उपलब्ध नहीं है, लोग भी इतने अवेयर नहीं है। सच बात है कि अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन पर काम करवाया है और जिस तरह से आज मार्केट में उपलब्धता है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कई लोग नहीं लगा रहे हैं। किसी अस्पताल को 200 का कोटा पर डे का मिल रहा है, तो वहाँ 150 160 ही जा रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और जिम्मेदारी की भी जरूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि इससे हमको कैसे अपने राज्य को बचाना है। और राज्य नहीं, कुंभ तो पूरे देश और दुनिया का होता है। तो कुंभ में सावधानी का पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। मयूर सैनी संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। मयूर सैनी, क्या कुछ कहा है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने? ये अलग ही बात निकलकर सामने आ रही। एक तरफ तीरथ सिंह रावत फैसला ले रहे हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया था उसके उलट, तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत अलग तरीके की यहाँ पर बातें कर रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका साफ तौर से हरिद्वार के हरिराम आश्रम में पहुंचे थे और उन्होंने भगवान शिव की पूजा भी की। और पूजा करने के बाद पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से कुंभ मेला एक हमारी जो सरकार है, पहले क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री रह चुका हूं, तो मैंने कुंभ मेला को अच्छे तरीके से जो है इसको कामकाज किए जाए। लेकिन साफ तौर से उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से देश में कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर जो है एक कोविड-19 का पालन करें और खुद जो है नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जो है यहाँ पर हरिद्वार पहुंचे। क्योंकि अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो आने वाले जो श्रद्धालु होंगे वो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आएंगे। क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो इस बार जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पूरे देश में मामले बढ़ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के ये अलग से सुझाव है या फिर इसको कुछ अलग ही समझा जाए, राजनीति समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से क्योंकि जो तीरथ सिंह रावत है उनका साफ तौर से कहना है, क्योंकि हाल में ही वो प्रथम शाही स्नान में आए थे और साफ तौर से कल भी उन्होंने जो है हरिद्वार पहुंचे थे। कल भी उन्होंने खुद कहा है कि कुंभ जो है संतों की नगरी में कुंभ हो रहा है, क्योंकि 12 साल में कुंभ होता है और कहीं ना कहीं हर श्रद्धालु को मौका दिया जाए। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोई भी श्रद्धालु हर शाही स्नान में आएगा तो किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया है कि रोक टोक नहीं होगी, लेकिन उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि कुंभ में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो कुंभ को सीमित करना चाहिए और जो है श्रद्धालु को कहीं ना कहीं रोका जाए। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत के लिए गए फैसले से त्रिवेंद्र सिंह रावत संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह जो रावत है उन्होंने साफ तौर से जो पहले मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने खुद कुंभ में जो है आने की जो है केंद्र सरकार की गाइडलाइनों का पालन करने के लिए कहा था। क्योंकि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर से तीरथ सिंह जो रावत वर्तमान में जो मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि जो है कि लगातार श्रद्धालु आए और उन्होंने आह्वान भी किया है। तो साफ तौर से वो एक रोकने की अपील कर रहे हैं और एक आने की अपील कर रहे हैं। तो साफ तौर से अभी जो है उनकी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनका सिर्फ यही कहना है कि जितने भी जो कुंभ में जो श्रद्धालु आए वो कोविड-19 की रिपोर्ट लेकर अगर नहीं आएंगे तो ऐसे
ऐसे में एक महामारी यहाँ पर फैल सकती है और पूरे 7 राज्यों में लगातार जो है 25,000 से ज्यादा केस बढ़ चुके हैं। तो उसको लेकर जो है लगातार जो है तो बयानबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरह से फैसले लिए थे, इसी फैसले की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, क्योंकि अब तीरथ सिंह रावत जो फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके का ले रहे हैं, वैसा फैसला नहीं है, बिल्कुल उलट है। बिल्कुल साफ तौर से त्रिवेंद्र सिंह जो रावत हैं, जो पूर्व भविष्य में मुख्यमंत्री थे, पहले वर्तमान में मुख्यमंत्री भी रहे वो, लेकिन उनका साफ तौर से फैसला लेना उनका यह था कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, और क्योंकि उससे पहले साधु संत भी उनसे नाराज रहे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि कुंभ कार्यों में देरी हो रही है और साफ तौर से जो कुंभ 12 साल में आता है उसको कहीं ना कहीं श्रद्धालु को आने से रोका जा रहा है। और यही वजह थी कि जिससे पहले जितने भी स्नान यहाँ पर हुए, लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार से पहुंचे, लेकिन जितने भी हमारे बॉर्डर पड़ते हैं वहां पर जो है कोविड-19 की रिपोर्ट न होने की वजह से वापस वहां पर लौट गए। तो काफी निराशा जो है भुगतनी पड़ी। उस मद्देनजर जब वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि ये साधु संतों की नगरी है और 12 साल में कुंभ आता है, कोविड-19 का पालन हो या ना हो, लेकिन श्रद्धालु को हर श्रद्धालु को मौका मिले। हाँ, हालांकि वो इतना जरूर कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। तो साफ तौर से अभी भूमिका स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।